गुड मॉर्निंग सभी को। आज मैं आपको फेबिफ्लू इस ड्रग के बारे में बताना चाहता हूँ। फेबिफ्लू इज़ फेविपिराविर, जो कि इंडिया में अभी लॉन्च हुआ है कुछ सप्ताह पहले। एंड ये बेसिकली कोरोना वायरस के अगेंस्ट यूज़ करने के लिए इसको अप्रूव किया गया है। अभी ये सभी कोरोना पेशेंट्स को तो दे नहीं सकते, लेकिन हाँ मैक्सिमम पेशेंट्स को जिनको माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स हैं। माइल्ड सिम्टम मतलब जिनको बहुत ही कम सिम्टम्स हैं, जैसे सर्दी है, खांसी है, ज़ुकाम है, बुखार है, वीकनेस है, टायर्डनेस है, थकान है, इस प्रकार के सिम्टम्स हो तो। और मॉडरेट मतलब वो पेशेंट्स हैं जिनमें कोरोना की वजह से निमोनिया हुआ है, जिनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जिनको शायद ऑक्सीजन लग रहा है या फिर शायद ऑक्सीजन नहीं भी लग रहा है, लेकिन वो सिर्फ ऑक्सीजन पे स्टेबल है। और जो सीवियर कैटेगरी में आते हैं पेशेंट्स, वो जिनको सिर्फ ऑक्सीजन से काम नहीं चलता है, उनको वेंटिलेटर का मशीन लगाना पड़ता है, आइदर मुंह की ओर या फिर ट्यूब डाल के, जो कि लंग्स तक जाती है, फेफड़ों तक जाती है और फेफड़ों को फिर ऑक्सीजन देती है डायरेक्टली। और ये जो सीवियर पेशेंट्स हैं इनके लिए रिकमेंडेड नहीं है। अभी फेविपिराविर काम कैसे करता है, ये बेसिकली ह्यूमन बॉडी के अंदर जाता है। और ये जो है, ये जो वायरस है, ये वायरस बनने के लिए, जैसे ये वायरस है, ये वायरस तो बना है सब प्रोटीन से, जो कि अंदर भी प्रोटीन्स है, बाहर भी प्रोटीन्स है। तो ये प्रोटीन्स हमारे बॉडी के अंदर ही बनाए जाते हैं। हमारे बॉडी के प्रोटीन्स यूज़ करके ही ये वायरसेस तैयार हो सकते हैं। तो ये फैविपिराविर अंदर जाता है बॉडी के अंदर, और ये जो प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन को बनने नहीं देता है, ये प्रोटीन्स को नहीं बनने देता है। तो अगर वायरसेस की संख्या काफ़ी कम है तो नए वायरसेस बन नहीं सकते हैं, और अगर नए वायरसेस नहीं बन सकते हैं तो वायरस बढ़ेंगे भी नहीं, और वायरसेस बढ़ेंगे नहीं तो ये फिर इन्फेक्शन नहीं बढ़ेगा, फेफड़े डैमेज नहीं होंगे, लंग्स डैमेज नहीं होंगे, किडनी डैमेज नहीं होंगी, हार्ट डैमेज नहीं होगा, ये सब चीज़ें नहीं होंगी। तो ये जो है, इसका एक टैबलेट है 103 रुपये का। और पहले दिन हम सुबह में 9 और रात में 9 टैबलेट्स देते हैं, मतलब टोटल 18 टैबलेट्स पहले दिन देते हैं, और उसके फिर नेक्स्ट डे से 14 दिन तक 4 टैबलेट्स और 4 टैबलेट्स देते हैं। तो पहले दिन उसका टैबलेट का खर्चा 1800 रुपये होता है, और दूसरे दिन से उस टैबलेट का खर्चा जो है वो 800 रुपये पर डे होता है। ये सभी ऑलमोस्ट पेशेंट्स में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिनको बहुत ज़्यादा किडनी की दिक्कत है, बहुत ज़्यादा लीवर की दिक्कत है, इनमें हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो जिनको पहले से किडनी की प्रॉब्लम्स है और किडनी के प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, और जिनको लीवर के प्रॉब्लम्स, जैसे लीवर के एंजाइम्स बढ़ रहे हो, बिलिरुबिन बढ़ रहा हो, तो उसमें ये हम बिल्कुल नहीं देते हैं। और ये प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं देते हैं, क्योंकि इससे बच्चे, जो पेट के अंदर जो बच्चा है माँ के, उसको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या फिर उसमें डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं, इसलिए हम प्रेगनेंसी में और जिनमें ज़्यादा लीवर और ज़्यादा किडनी की प्रॉब्लम्स है उसमें नहीं देते हैं। ये जिनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, जिनको दिल की बीमारी है, उनको भी यूज़ किया जा सकता है। तो अभी फ़िलहाल तो वो ड्रग अच्छा खासा यूज़ किया जा रहा है। वो कितना इफ़ेक्टिव है कोरोना के अगेंस्ट, ये अभी बताना मुश्किल है, लेकिन शायद कुछ महीनों के अंदर हमको एक अच्छा आइडिया आ जाए कि ये कितना इफ़ेक्टिव है। थैंक यू।